आज हम अभिज्ञान शाकुंतलम में प्रकृति चित्रण के बारे में अध्ययन करेंगे। कालिदास का अभिज्ञान शाकुंतल नामक नाटक प्राकृतिक छटाओं से ओतप्रोत है। इस नाटक में प्रकृति अपने स्वरूप में पूर्ण स्वतंत्र होते हुए भी एक सजीव एवं चेतन प्राणी के रूप में चित्रित की गई है। शाकुंतल के प्रारंभिक मंगलाचरण में अपने अभिष्ट देव भगवान भूतनाथ की दिव्य अष्टमूर्तियों का साक्षात्कार प्रकृति के ही भीतर करके कवि जन मंगल की कामना करता है। जैसे कि या सृष्टि सृष्टुराद्या वहति विधिहुतम या हवीर्या च होत्री ये द्वे काले विद्धता श्रुति विषय गुणा या स्थिता वाप्य विश्वम यामाहो सर्वबीज प्रकृति यया प्राणिनः प्राणवन्तः प्रत्यक्षाभिप्रपन्नस्तनूभिर्वतुवस्ताभिरष्टाभिरीशः। कालिदास ने प्रकृति के वर्णन द्वारा बिंब ग्रहण कराते हुए भावी घटनाओं की ओर संकेत किया है। जैसा कि अंतर्हिते शशिनी शैव कुमुद्वत्यं दृष्टिं न नंदयति संस्मरणीय शोभा इष्ट प्रवास जनितान्य बलाजनेन दुखानि नूनमतिन मात्र दुर्वहानि। चंद्रमा के अस्त हो जाने से वही कुमुदनी पहले की भांति नेत्रों को आनंदित नहीं करती। उसका सौंदर्य स्मरण की वस्तु हो गया है। यहाँ प्रातःकाल होने का आभास दिलाने के साथ कवि ने शकुंतला की भावी विरह वेदना की भी व्यंजना की है। कवि ने प्रकृति का सूक्ष्मता के साथ निरीक्षण किया है। शाकुंतल के प्रथम अंक में व्याकुल मृग का वर्णन इस प्रकार किया है कि वह दृश्य नेत्रों के समक्ष खचित हो जाता है। ग्रीवा भंगाभिरामम मुहुर्पतति स्यंदने दत्त दृष्टि पश्चार्धेन प्रविष्ट सर्पतन भयात भुवेशा पूर्वकायम दर्भे दीर्घावलीडे श्रम विव्रत मुख भ्रंशे भी कीर्ण वर्तमा पश्योदग्रप्त तत्वाद्वीयति बहुतरम स्त्रोक मुर्भ्याम प्रयाति। महर्षि कण्व के आश्रम का सजीव एवं चित्ताकर्षक वर्णन कवि के चित्रोपम वर्णन शक्ति का परिचायक है। निवारहा सुख गर्भ कोटर मुख भ्रष्टास्त ऋणाधमध प्रस्निग्धा क्वचित अंगुली फल हृदय सुच्यंत एवोपला विश्वासोप गमाद भिन्न गतय शब्दम सहन्ते मृगा स्तूयाधारपयताश्च वल्कल शिखा निश्चदेरखंकिता। तपोवन के इस सूक्ष्म वर्णन को देखकर कालिदास की प्रकृति पर्यवेक्षण की शक्ति का ज्ञान सहज ही हो जाता है। अभिज्ञान शाकुंतल में आद्योपांत कोमल एवं सरस प्रकृति का वर्णन मिलता है। प्रकृति का सारा सौंदर्य स्वाभाविकता की आधारशिला पर आधारित है। इसलिए कवि ने मानव सौंदर्य की तीव्रता एवं यथार्थता अभिव्यक्ति के लिए प्रकृति का आश्रय लिया है। निम्नांकित पद्य में प्राकृतिक उपादानों के माध्यम से अभिव्यक्त
तथा रमणीयता, मुग्धता एवं उपभोग योग्यता आदि से मंडित शकुंतला का सौंदर्य किए नहीं लुभा देता। अनाघ्रातं पुष्पं किसलयमलुनं करुरुहे रणाविद्धं रत्नं मधु नवमनाश्वादी तरसम् अखंडम पुण्यानां फलमिव च तद्रूपं मनोघम न जाने भोक्तारम कम ही समुपस्थास्यति विधि। निम्नांकित पद्य में शकुंतला का वर्णन करते हुए प्राकृतिक उपमानों से उसे अभिन्न बताया है। शकुंतला के सहज रूप लावण्य का मूर्तिमान रूप उपस्थित करने के लिए कवि ने शैवाल से आवृत कमल तथा कलंक से मंडित चंद्रमा से सहायता ली है। सरसिज मनुविद्यम शैवले नापि रम्यम मलिनमपि हिमांशो लक्ष्मी लक्ष्मीं तनोति इयम अधिक मनुज्ञा वल्किले नापि तन्वी किमिव ही मधुराणाम मंडनम न कृतीनाम। कालिदास के प्रकृति वर्णन की सबसे बड़ी विशेषता है प्रकृति में चेतनता एवं मानवीय वृत्तियों का आरोप। उन्होंने अपनी अलौकिक कल्पना और प्रतिभा द्वारा प्रकृति में भाव प्रवणता, गतिशीलता तथा चेतनता का संचार कर दिया है। इस नाटक में कवि ने प्रकृति को मानव की सच्चे अर्थों में सहचरी बना दिया है तथा मानव और प्रकृति के घनिष्ठ रागात्मक भाव संबंध की अभिव्यक्ति की है। रम्यांतरः कमलिनी हरितै सरोभि छायाद्रुमैः नियमित्यार्कमयूरखतापः भूत्या कुशे सरजो मृदुरेणुस्याः शान्तानुकूलोपवनश्च शिवश्च पंथा। प्रकृति शकुंतला में एवं शकुंतला प्रकृति में पूर्णतः घुल गई है। इसलिए शकुंतला की विदाई के अवसर पर जहाँ वन देवी उसके निर्मित वस्त्र व आभूषण समर्पित करती है, वहाँ उसके वियोग की कथा से समस्त वनस्थली सौंदर्य विहीन होकर करुणा का आभास बन जाती है। महर्षि कण्व भी प्रकृति और शकुंतला के पारस्परिक सौहार्द से परिचित है। इसलिए वे भी विदाई के समय तपोवन के पादपों को संबोधित करते हुए कहते हैं, पातुम न प्रथमं व्यवस्यति जलम युष्मावस्वपीतेषु या नादन्ते प्रियमण्डनापि भवतां स्नेहेन या पल्लवम् आद्यै वै कुसुम प्रसूति समये यस्या भवत्युत्सवः शेयं याति शकुंतला पतिगृहं सर्वे अनुज्ञायताम्। यहाँ प्रकृति ने अपने स्वरूप का परित्याग नहीं किया है। अचेतन प्रकृति मानव के समान सचेतन एवं सजीव हो गई है। शकुंतला के वियोग के कारण समस्त तपोवन चेतन प्राणियों के समान ही व्यथित हो रहा है, जिससे शकुंतला के प्रति उसकी पावन आत्मीयता का आभास मिलता है। उदगीर्ण दर्व कबला मृगी परित्यक्त नर्तना मयूरी अपसृत पांडुपन्ना मुंचन्ति अश्रुइव लतः। शकुंतला भी जाते समय तपोवन की प्रकृति के प्रति अपने स्नेह को व्यक्त कर रही है। वह अपनी नवज्योत्सना नामक लता का आलिंगन करती है। आसन्न प्रसवा मृगी के प्रसव का संवाद भेजने के लिए पिता से आग्रह करती है। पुत्रवत पालित मृग शावक उसे रोकने की चेष्टा करता है,
इस प्रकार सारी प्रकृति अन्य पात्रों की भांति एक सजीव पात्र बन गई है। नाटक का प्रारंभ ग्रीष्म ऋतु के वर्णन से होता है। इस बीच की सारी क्रियाएं प्रकृति के वितान रूप आश्रम में होती है और उसका अवसान भी मारीच के पावन आश्रम में होता है। वास्तव में प्रकृति मूक होते हुए भी सजीव, प्रत्यक्ष, व्यापक एवं अंतरंग है।